सुबह में मैं ट्रैक्टर से खेत में रोटावेटर कर रहा था और लगभग इस साइड का 1 एकड़ रोटावेटर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया और अभी इस साइड का करना था 1 एकड़ पूरा बाकी है। और उसी बीच रोटावेटर की बड़ी पिन निकल गई क्वार्टर पिन के साथ और कहाँ गिर गई, अभी यहीं पे ढूंढना पड़ेगा। चाचा जी को बोला है कि नई पिन लेके आओ, अगर नहीं मिली तो फिर हमें जो पिन है नई वाली डालनी पड़ेगी, पुरानी नहीं मिली तो। और इस जगह पे अटका है, उधर की साइड है बांध, तो ट्रैक्टर को पहले पूरा खोलना पड़ेगा फिर वापस से रोटावेटर के साथ जोड़ना पड़ेगा। ऐसे तो अभी नहीं जुड़ेगा और अभी देखते हैं क्या क्या समस्या आती है। चाचा जी लेके आएंगे तभी हम आगे काम कर पाएंगे। और आज ही खेत में बुआई करने के लिए ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर से बुआई कर रहे हैं हम। तो ट्रैक्टर थोड़ी देर में आता होगा तो उससे पहले खेत तैयार करना था और उसी बीच अपनी ये पिन निकल गई, तो अभी आधा घंटा अपना ऐसे ही चला जाएगा। आधा घंटा अपना ऐसे ही चला गया रोटावेटर को जोड़ने में, और जोड़ने में टाइम तो लगा लेकिन जुड़ गया। और अभी मैंने 1 एकड़ किया है, अभी चाचा जी जो 1 एकड़ बचा है उसको रोटावेटर करने वाले, हम जाएंगे फार्म पे जो काम बाकी है उनको करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। तो सुबह में अपने खेत में गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है, मशीन चालू हो चुका है। और इस साल हमने कुछ नए तरीके के गेहूं डाले हैं। तो गेहूं की जो कंपनी है वो टू ब्रदर्स नाम की है और ये सीधा कंपनी में ही गेहूं जाता है, मार्केट में नहीं बिकता। और मार्केट में ज़्यादातर गेहूँ का जो रेट होता है वो होता है लगभग 2,500 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन ये है पूरे 4,000 रुपये प्रति क्विंटल। और हमें जो है गेहूँ का बीज मिला है जो कि अपने सामने ही अपने गांव के ही है, तो वो खुद ही गेहूं के बीज लेके आए और वो अपने कंपनी का जो बीज है वो सीधा कंपनी को ही भेजते गेहूं निकलने के बाद। और उनका कहना है कि एक एकड़ में लगभग 10 से 12 क्विंटल गेहूं निकलता है और सीधा 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से अपना गेहूं बिकेगा और सीधा कंपनी को जाएगा, मार्केट को नहीं जाएगा। जिस कंपनी की हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं वो कंपनी का नाम है टू ब्रदर्स, जो कि पूरे इंडिया में काम करती है, पूरे इंडिया में वो अपने बीज देती है। जिस कंपनी की गेहूं की बुआई हम खुद कर रहे हैं वो जो बीज है गेहूं के वो खुद कंपनी देती है। और गेहूं के बीज का जो अभी प्राइस है तो अभी 2400 रुपये में 20 kg गेहूँ वो दे रहे बीज, और वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। और जो बीज का जो पैसा है वो हमें अभी नहीं देना है, जब हमारी गेहूँ बिक जाएगी कंपनी लेके जाएगी तब वो अपने पैसे बीज के काट लेगी। तो अभी हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम अपने गेहूँ बेचेंगे तो हमें मार्केट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद कंपनी अपने खेत आएगी और गेहूँ लेके जाएगी। तो ले जाने का भी खर्चा नहीं है और ज़्यादा और कोई खर्चा है नहीं, बीज का खर्चा है नहीं, क्योंकि जब अपने गेहूँ बिकेंगे तभी वो पैसे अपने काट लेगी बीज के। हमें अभी फ़िलहाल के लिए बीज तो फ्री मिले, जब अपनी गेहूँ निकलेगी तब पैसे कट जाएंगे। खेत में जिन गेहूँ की बुआई हो रही है वो कुछ इस तरह है और इस तरह ही गेहूँ हार्वेस्टर से निकलेंगे। और इसी गेहूँ को हमें 4,000 रुपये प्रति क्विंटल बेचना, मतलब 40 रुपये किलो। कुछ इस तरह दिखेंगे वो, जो कि अपने नॉर्मल गेहूँ जैसे देखते हैं वैसे गेहूँ ये नहीं दिखेंगे, ये कुछ इस तरह दिखेंगे। ये देखो इसके अंदर गेहूँ है और ये पूरा इस तरह ही निकलेगा और इसी तरह हमें बेचना भी है। सामने वाले खेत में गेहूं की बुआई पूरी हो चुकी है, 1 एकड़ खेत में गेहूं की बुआई की है। और अभी हम इन सबको संभालने वाले, हमने सभी को खोल भी दिया है, बढ़िया से सब लोग चारा खा भी रहे। और आरती की माँ भी अभी इनके साथ खोल दिया है। बिना दूध की जो गाय है वो सारी आ गई है और अभी सिर्फ दूध वाली जो गाय वही बची है और उनको अभी खोलना नहीं। खेत में चारा है नहीं, आज का आखिरी दिन है, कल से खेत तैयार हो जाएगा। तो आरती की माँ को भी इनके साथ खोल दिया है और फिर शाम को इनके साथ ही बंद करेंगे। आरती भी इनके साथ ही रहेगी और उसकी माँ भी। तो जब दिक्कतें आएंगी, इनका पेट नहीं भरेगा या फिर इन पर ज़्यादा धूप लगेगी तो फिर हम इनको वापस से
दूध वाली गाय में शिफ्ट कर देंगे। जब तक यहाँ पे खा पाएंगे उतने दिन तक हम इनके साथ अभी ले जाएंगे बाहर भी। तो आज का आखिरी दिन यहाँ का, कल से हम बाहर जाएंगे। आज के दिन इनको अपने खुद के खेत में चरा लेते हैं। इस वाले खेत में भी चने की और गेहूं की बुआई कर दी है, परी आज उसी के बीच से होकर आई है। इस साल फसल अच्छी होगी क्योंकि परी चल के आई है, तो फसल अच्छी होनी ही चाहिए। और अभी इस वाले खेत में चने और गेहूं की बुआई हुई है और साइड वाले में गेहूं की हुई है। 2 एकड़ गेहूं की और 1.5 एकड़ चने की इस तरह बुआई हो चुकी है। एक ही दिन में काम निपटा लिया और आज थोड़े टाइम में इस वाले खेत में पानी भी चालू हो जाएगा। सामने चाचा जी खेत को बांध रहे, मतलब सरिया बना रहे, जो ट्रैक्टर से किया आधी अधूरी, उनको पूरा करेंगे। उसके बाद फिर इस वाले खेत में पानी शुरू करेंगे। महाराज, दीपक और मीरा तीनों बैठे हैं। और हम रहते थे फार्म पे, तो हम मीरा को बंद करके जाते थे। हम तो गाय चराने निकल गए थे, तो मीरा को आज बंद नहीं किया, बांध दिया यहाँ पे। और छोटे बच्चों को अभी फ़िलहाल चारा नहीं रखा, तो इनको चारा रखना पड़ेगा। देखो सभी बच्चे भी बिना चारे किए, तो सबको चारा रख देते। शिवानी को खेत में ही बांधा है, शिवानी को खेत में बांधा हुआ था। और अभी हम इसको हरा चारा रखे जा रहे हैं। थोड़ा ही रखा है, खा लेगी, पेट भर जाएगा। खेत में चारा है ही नहीं इतना, तो इसको खेत में, मतलब खेत में नहीं बांधा था, बांध का चारा खाने बांधा है। बांध पे भी अच्छा नहीं है, तो जो हमने रखा इससे उसका पेट भर जाएगा। शाम के 4:30 बज गए और अभी हम इन सबको लेके फार्म की तरफ जा रहे हैं। आज का आखिरी दिन था, कल से इस जगह वो नहीं आएंगे। रास्ता बहुत छोटा है। सामने वाला जो काला खेत दिख रहा है वो भी तैयार हो गया है, अपना वाला खुद का भी तैयार हो गया है। और बीच में छोटा सा बांध है, उससे इन सबको निकालना है। अभी तो मैं 23 एनिमल्स यहाँ पे रोक के रखा था, तो इनको 23 को निकालना है एक ही बांध से, तो खेतों में ना भागे, ताकि आराम से निकल जाए। अपने खेत में जाएंगे तो कोई भी समस्या नहीं, सिर्फ दूसरे के खेत में ना आ जाए। अपने खेत में, मतलब अपने खेत में भी पानी दिया नहीं, खेत में से निकल गए तो भी चल जाए, लेकिन बाजू वाले के खेत में ना आ जाए। इस वाली बच्चा की आँख में दवा सुबह की डली है, शाम की बाकी जो कि अभी डालनी है। और आरती की माँ ये रही सामने, तो ये भी अभी इनके साथ ही रहेगी। आज अभी देखते हैं कल से क्या होता है। आज तो इधर ही रहेगी, आरती भी है और बाकी सब लोग भी अंदर ही है। सबको बंद कर दिया है 4:30 बजे ही, क्योंकि पूरा दिन अपने खुद के खेत में चारा खा रहे थे, पेट अच्छा भर गया, सबको एक साथ बंद कर दिया। बाहर में बड़े तीनों बुल और परी है, और अभी परी की खुराक भी लेके आनी पड़ेगी, परी को खुराक भी रखनी पड़ेगी। राम जी और गौरी को मैं जाते टाइम चारा रखे गया था, और उन्होंने अभी थोड़ा ही बचा है, अच्छा खासा चारा खा गए। अभी इनको और एक बार शाम का पानी पिला के देखता हूँ। सामने है, मीरा को सुबह से ही बांध के रखा है, और अभी मीरा को आज खेलने को मिला ही नहीं, ज़्यादा टाइम बांध के रखा है उसको। मंगल, तुलसी, इन दोनों को भी मैं चारा रखे गया था, इन्होंने उन दोनों से ज़्यादा खाया है। और सामने दीपक, उसको भी अभी बांध दिया। और अभी यहाँ पे महाराज है नहीं, महाराज खेत में गया होगा, एक तो शिवानी के पास होगा या फिर कहीं और गया हो खेत में, लेकिन तो गया तो खेत में ही होगा। सामने शिवानी खेत में, महाराज भी यही आसपास कहीं ना कहीं होना चाहिए। महाराज का आवाज़ बाजरे में से आ रहा है, तो बाजरे में ही महाराज होगा। तो बाहर से देख लेता हूँ, दिख गया तो उसके गले में घंटी है छोटी, उसका आवाज़ आ रहा है। तो छोटी घंटी तो पास में होगा महाराज, ज़्यादा दूर का आवाज़ तो उस घंटी का आएगा नहीं। और देखो सामने ही महाराज है, और आज ये अंदर चारा खा रहा है। यहाँ पे मुझे महाराज दिख गया, ये देखो यहाँ पे हरी घास खा रहा है वो बाजरे के अंदर, तो उसको खाने देते हैं, टाइम पे आ जाएगा, ज़्यादा दूरी पे है नहीं। उसका आवाज़ आ गया इसलिए मैं देखने के लाया,
बाकी मेरा शिवानी के पास होगा, लेकिन उधर नहीं है, वो बाजार के अंदर गया, उसके साथ अभी कोई नहीं है। तो अभी फार्म के अंदर भी काफ़ी सारे काम बाकी है, वो निपटाने। बाबा जी फार्म की पीछे की साइड साफ कर रहे जो घास है उसको, क्योंकि अभी यहाँ पे गंदगी जो है वो पूरी मिट जाए। यहाँ पे शिवानी ने भी चारा खा लिया, बाकी बचा भी बाबा जी निकाल रहे हैं। फार्म के अंदर भी अपनी सभी गायों को फिलहाल अभी बांध के रखा हुआ है। अभी थोड़ी देर में फार्म के अंदर हरे चारे की कुट्टी हमें डालनी होगी और उसके बाद दूध निकालने का काम भी करना है। गायों को खुराक भी रखनी है। आज पूरा दिन गाय बंदी थी, खोला ही नहीं गायों को, सिर्फ बिना दूध वाले गए थे। और कल से बिना दूध वाले भी अपने खेत में नहीं आएंगे और दूध वाले तो गाय पूरी बंदी रहेंगी। अभी यहाँ से आरती की माँ चली गई है, अभी देखते वहाँ पे कितने दिन और रह पाती है, और अगर नहीं रह पाएगी तो फिर आरती और आरती की माँ दोनों वापस आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो देखते कितने दिन वहाँ पे रह पाते। सामने वाला खेत भी पूरी तरीके से हो गया है तैयार, और अभी इधर की साइड ये पास में गायों के लिए चारा डाला है, और आधे खेत से उधर की साइड में चने की बुआई की है। पास में गायों के लिए चारा डाला है, तो पानी भरना पड़ेगा उसमें भी जल्दी। तो अभी करते हैं पहले का फार्म के अंदर चारा डालने का काम। चारा बिल्कुल नहीं है, बाद में खुराक रखने का, फिर आखिरी काम रहेगा दूध निकालने का। ये खाता नहीं है, देखो इसकी भाकर ऐसा करता है। रोटला देखता है रोटला देखता है, ये भी ये देखता है। खलास हो गया। शिवानी को अभी भी मैंने चारा रख दिया है, जो कि ये रात को पूरा खा जाएगी। पूरी रात इसको चारे की ज़रूरत नहीं। खेत में बिल्कुल नहीं है, लेकिन फार्म पे एक जगह छोटी सी जगह में बांधने से अच्छा है, बड़ी रस्सी के साथ रहेगी तो उसको घूमने को थोड़ा मिले, इसलिए हमने खेत में बांधा। चारा तो इसको फिलहाल जो भी है हमें खुद से ही खिलाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ऐसे बांध के इसका चारा कहीं पे भी मिलेगा नहीं, इसको खाने के जो भी चारा हमें इसको ला के देना पड़ेगा। सिर्फ ये घूमे इसलिए हम इसको रस्सी के सहारे बांधेंगे। पूरा खेत अभी खाली हो चुका है, चारा खाने लायक अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ खेलने के लिए इसको बांधा है। बाकी जो भी चारा इसको ऐसे ही टब में रख के खिलाना पड़ेगा। पेट कोई ज़्यादा खाली नहीं है, लेकिन जो अभी रखा है इससे इसका पेट फुल हो जाएगा। अभी अपनी गाय खुल रही है एक एक करके। सामने की साइड अभी 5 गाय बंधी है, उनको खोलना है, बाकी को खोल दिया है। और अभी बीच वाली जगह में चारा डालना बाकी, पिताजी लेके आ रहे, उधर भी डाल जाएगा। और छोटे बच्चों के लिए सेफ्टी रूम के अंदर चारा रखा है, उनको सबको बंद भी कर दिया है। और बाहर में राम जी गौरी है, उनको भी चारा रखा हुआ है। डॉग को खाना पहले ही दे दिया था, तो एक काम निपट गया है। कबूतर बंद करने बाकी, याद से कर लेंगे, और बाकी सब काम निपटा लिया। और अभी गाय जो है अपनी खेत में जाएंगे नहीं, अभी 3-4 महीने तक गाय फार्म के अंदर ही रहेंगी। अभी खेत कोई भी खाली नहीं है, तो गाय अभी 3-4 महीने बाद जब गर्मियों के सीज़न में खेत खा लेंगे तब गाय खुलेंगे। अभी तो ये गाय इधर ही बंद रहेंगी और बिना दूध के बाहर जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल गायों के लिए बढ़िया चारा मिल चुका है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।